तंबाकूनोशी से होने वाली फेफड़ों की दायमी बीमारी जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, उसकी जब तशख़ीस होती है तो अक्सर मरीज़ ये पूछते हैं कि इसकी वजह बेसिकली क्या है। जब उनको बताया जाता है कि इसकी बेसिकली वजह तंबाकूनोशी है तो पेशेंट एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार या मेरे जानने वाले जो मुझसे भी ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और मुझसे भी पहले से पी रहे हैं, उनको ये बीमारी क्यों नहीं हुई और मुझे क्यों हो गई। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे सब के फेफड़े एक तरह के नहीं होते। कुछ लोगों के फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर होते हैं बुनियादी तौर पे, और उनकी एजिंग बड़ी फ़ास्ट होती है और डिक्लाइन उनका बड़ा फ़ास्ट होना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोगों का जो है फेफड़े बड़े मज़बूत होते हैं और उनकी एजिंग और डिक्लाइन स्लो होता है। तो ऐसे लोगों में सीओपीडी आमतौर पे उतनी तेज़ी से पैदा नहीं होती जैसे कि कमज़ोर फेफड़े वालों की होती है। तो ये एजिंग का जो एक्सेलरेटेड एजिंग, जो जिन लोगों के फेफड़े जल्दी से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक तो स्मोकिंग बिल्कुल तर्क कर दें, दूसरा डॉक्टर की जो हदायत पे इन्हेलर उनको शुरू हुए हैं वो रेगुलर लें, और इसके अलावा अपनी वैक्सीनेशन जिसमें नमूनिया की वैक्सीन है और फ्लू की वैक्सीन है, इसको डेफिनेट करवाएं। और इसके अलावा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन हर किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी, चलना, साइकिल चलाना और सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके फेफड़ों को मजबूत करने में हेल्प करती हैं। तो जो टॉप पे चीज़ आती है वो स्मोकिंग सेसेशन है। अगर आपको फेफड़ों का मसला शुरू हो गया, आपको खांसी आती है, सांस में दुश्वारी आती है, जब सीने से सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, तो फिर आपको तंबाकूनोशी को बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। और अपना, अगर कोई डॉक्टर ने आपको दवाई तजवीज़ की है जिसमें ज़्यादातर इन्हेलर्स होते हैं, उनको बहुत रेगुलर लेना चाहिए। थैंक यू।